नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ल्यूसेंट की बुक से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ पार्ट 2। दोस्तों, उम्मीद है कि ये सीरीज़ सीटेट, पीटेट एवं अन्य किसी भी टेट के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को यानी एक्सपर्ट पॉइंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, बी 7 से 13 वर्ष, सी 15 से 11 वर्ष, डी 6 से 12 वर्ष। इसमें जो ऑप्शन ए है सही हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बी बाल मनोविज्ञान का, सी शिक्षा संहिता का, डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। इसमें ऑप्शन डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ए मनोविश्लेषण विधि, साइको एनालिटिकल मेथड, बी तुलनात्मक विधि कंपैरेटिव मेथड, सी विकासीय विधि डेवलपमेंटल मेथड, डी सांख्यिकी विधि स्टैटिस्टिकल मेथड। ऑप्शन सी विकासीय विधि डेवलपमेंटल मेथड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। परिवार से, विद्यालय से, सी साथियों से, डी इन सभी से। ऑप्शन डी इन सभी से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत सेफेलोकॉर्डियल प्रिंसिपल के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सेफेलोकॉर्डियल प्रिंसिपल है इसके अनुसार विकास है जो सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत विभिन्नता के निर्धारित तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? परिवरण का अंतर, बी अनुवंशिकता का अंतर, सी अनुवंशिकता व पर्यावरण का अंतरक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी अनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का सहयोग होता है मानव जाति की व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है? समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। इसकी फुल फॉर्म है P फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा, समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगॉन्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है? यह संस्कृति के अनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतक्रियाओं के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। इसमें ऑप्शन बी, जैसे कि हम जानते हैं जो वाइगॉन्स्की है वो सामाजिक मनोविज्ञान से संबंधित बातें करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, उपरोक्त सभी। जो इंटेलिजेंसी है इसमें समायोजन, सीखने की क्षमता, संक्षिप्त रीजनिंग, ये सभी ऑप्शन आ जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है? सेंसरी नर्वस सिस्टम, प्री ऑपरेशनल प्रोसेस, कंक्रीट ऑपरेशनल प्रोसेस, फॉर्मल ऑपरेशनल प्रोसेस। ऑप्शन सी मूर्त संचालनात्मक प्रक्रिया। इसमें जो बच्चे की 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, मूर्त संचालन प्रक्रिया राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोगात्मक रणनीति कॉपिंग स्ट्रेटजी की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती? स्वीकार्यता, बी प्रतिरोध, सी क्रांति, डी अनुकूलन। ऑप्शन बी प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक
अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश। उपरोक्त दोनों। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु मेंटल एज 5 वर्ष है तथा मानसिक वास्तविक आयु क्रॉनिकल एज 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ होती है A 125, B 80, C 120, D 100। इसमें जो राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए 120। इसका जो फार्मूला है MA बटा CA मल्टीप्लाई 100। MA मतलब मेंटल एज, CA क्रॉनिकल एज। जो मेंटल एज है वो 5 वर्ष है और जो CA है वो 4 वर्ष है। 5/4 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे जब हम, यहाँ 25, 25 5 125, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों फॉर्मेटिव असेसमेंट को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। जो FA लिए जाते हैं, FA की परीक्षा ली जाती है बच्चों की, तो उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको अति मेधावी कहा जाता है। ऑप्शन सी समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैदानिक परीक्षा डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना, उपचारात्मक कार्यक्रम को विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। इसमें ऑप्शन सी अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? A BN झा, B स्किनर, C डेविस, D वुडवर्थ। ऑप्शन बी स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन डी व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? A 3 वर्ष की आयु, B 4 वर्ष की आयु, C 5 वर्ष की आयु, D 6 वर्ष की आयु। C 5 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि IQ मापन के जन्मदाता हैं? A स्टर्न, B विनय, C टर्मन, D इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन C टर्मन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 72, एलेकिया है पढ़ने की क्षमता, एलेक्सिया पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, सीखने की क्षमता या सुनने की क्षमता। जो एलेक्सिया है ये पढ़ने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति का वर्ष है वो 1900। इससे पहले शिक्षा मनोविज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, बहरे बालकों की पहचान के लिए। जो परमापीकृत परीक्षण करवाए जाते हैं वो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? A 0 से 2 वर्ष, B 2 से 7 वर्ष, C 7 से 11 वर्ष और D 11 से 15 वर्ष। प्याजे की औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है ये 11 से 15 वर्ष मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है? जो जड़ बुद्धि वाले बालक हैं उनका IQ 71 से कम माना जाता है। जो 81 से 110 तक के बच्चे वो नॉर्मल माने जाते हैं, उससे कम वाले बच्चे हैं जो उनका IQ लेवल मंदबुद्धि माने जाते हैं, और जो 71 से कम है उनको हम जड़ बुद्धि के बालक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? जो गर्भ में बालक पलता है उसको 280। ऑप्शन बी
याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। ऑप्शन बी 7 पाउंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैक्टूगल, टर्मन, थार्नडाइक, बर्ट। ऑप्शन सी थार्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? ए वैदिक काल, बी बौद्ध काल, सी मुगल काल, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बौद्धिक काल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, बी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, सी विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य परिपक्व नॉर्मल मैचुरेशन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक यह इस बात पर निर्भर करता है कि परीक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूति, तटस्थ। ऑप्शन बी अग्रोन्मुखी प्रोएक्टिव भूमिका निभानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभासागर, घर। जब बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए तो उसमें विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण सही होगा, और जब बच्चे का शारीरिक विकास की बात की जाए तो उसमें खेल का मैदान राइट आंसर होगा। इसलिए इसमें जो विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। इसमें ऑप्शन ए उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी वंशानुक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं वातावरण, इसमें सभी आ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुकरण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सभी। जो इसमें 87 का ऑप्शन सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ए सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी रुचियों की भिन्नता, डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। इसमें जो विद्यालयी वातावरण है और टीचर की भूमिका है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चा सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? सामाजिक अनुमोदन, सोशल अप्रूवल अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य की आवश्यकता। जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है उसमें ऑप्शन सी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन डी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। जो दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है उसे हम ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। ऑप्शन ए
वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। वह बुद्धिमान बच्चे की लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। पियाजे, पावलव, कोहलबर्ग, स्किनर। ऑप्शन ए पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, इनफॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा का, फॉर्मल एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा का, डिस्टेंस एजुकेशन, गैर औपचारिक शिक्षा का, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो परिवार है ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। जो ऑप्शन सी है आदर्श रूप से व्यवहार करके राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बातें करती है। यह दर्शाता है कि ए विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। कृतिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है। बच्चों को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। सी, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करवाना। ऑप्शन डी, परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों का अभ्यास करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। ट्रेट थ्योरी, गुण सिद्धांत, बी, प्रकार थ्योरी, टाइप थ्योरी, सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी, और व्यवहारवाद का सिद्धांत, बिहेवियरिस्ट थ्योरी। ऑप्शन सी, सिगमंड फ्राइड ने जो सिद्धांत दिया था, साइको एनालिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट, मन का मानचित्र, माइंड मैपिंग। मन का मानचित्र माइंड मैपिंग संबंधित है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, सहायक कार्यों की तकनीक से, मन का चित्र बनाने में, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन डी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। जो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है वो है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी राइट होगा। दोस्तों, ये था आज हमारा 50 क्वेश्चनों का सीरीज़। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।